नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, कल हमने बात की थी सामान्य विज्ञान के बारे में कि विज्ञान का जनक कौन है, विज्ञान के अंदर किन किन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन शाखाओं के अंदर किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। हमने बात की थी भौतिक विज्ञान की, दूसरी शाखा की बात की थी हमने रसायन विज्ञान की, और तीसरी शाखा की बात की थी हमने बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। कल हमने बात की थी कि जीव विज्ञान के अंदर जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। उस जीवित जीवों के कुछ करैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जीव जनन करते हैं, उसमें वृद्धि होती है, उसमें उपापचयी क्रियाएं होती है, और भी इसके कई करैक्टर हैं जो जीवित जीवों में होते हैं। ये यदि ये करैक्टर इसमें ना हो तो उसको हम निर्जीव कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इधर उधर देखें कि कोई भी मकान हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई बिल्डिंग हो, वो किन से मिलकर बनी हुई होती है? वो ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। उसी प्रकार हम जीवों को देखते हैं, वो भी किन से मिलकर बने हुए होते हैं। वो जिस इकाई से मिलकर बने हुए होते हैं उसका नाम है कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या है वास्तव में, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके अंदर किन सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और इस कितने प्रकार की होती है। तो अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए दोस्तों, कोशिका शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से लिया गया है। किन से लिया गया है? सेलुला वर्ड से। किन से लिया गया है? सेलुला वर्ड से। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। दोस्तों, सेलुला का मतलब होता है कोई छोटा रूम, स्मॉल रूम, या लिटिल रूम, या लिटिल कंपार्टमेंट। क्या होता है सेलुला का मतलब? स्मॉल रूम या लिटिल रूम, इसको लिटिल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई शब्द की बात की किन से लिया गया है। ये एक लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या लिटिल रूम। अब हम बात करते हैं कोशिका के, कि कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है। देखिए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसका नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है? साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका विज्ञान। देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है साइटो और दूसरा है लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। सेल अर्थात कोशिका, टू स्टडी अर्थात का अध्ययन। अतः हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये तो हुई साइटोलॉजी के बारे में कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के बारे में बात हुई। अब हम बात करें कि कोशिका की खोज कैसे हुई। चलिए अब बात करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका की खोज कैसी हुई। आज तो हमें पता है कि सभी सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन पहले के समय
ये पता नहीं था, तो इसकी धीरे धीरे बहुत पहले इसकी खोज हुई। तो अब हम बात करते हैं कोशिका के खोज के बारे में, डिस्कवरी। खोज की कोशिका की खोज कैसे हुई? दोस्तों, बात है 1665 की 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। देखिए दोस्तों, इन्होंने 1665 के अंदर 1665 के अंदर क्या किया कि अपनी खुद से बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने एक कोर्क का टुकड़ा लिया। किसका लिया? छाल का टुकड़ा। देखिए उन्होंने क्या किया, सेल्फ माइक्रोस्कोप, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप लिया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके लेंस लगाए दोनों के, और उसके नीचे एक कोर्क के टुकड़े को रखा। क्या रखा? कोर्क के टुकड़े को। अब आप पूछोगे कि कोर्क का टुकड़ा क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके एक चारों ओर क्या पाया जाता है? एक टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम है कोर्क। क्या किया उन्होंने? कोर्क के टुकड़े को लिया, कोर्क पीस, छाल का टुकड़ा। इन्होंने इस छाल के टुकड़े को क्या किया? माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना दिखाई दी। क्या दिखाई दी? उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना दिखाई दी। कैसी दिखाई दी वो देखते हैं। उन्होंने देखा कि ये एक छोटे छोटे रूम के समान दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे रूम के समान। इन्होंने उसका नाम क्या रखा उस समय? सेलुला। क्या नाम रखा इसका? नाम सेलुला। उसको आज हम सेल के नाम से जानते हैं। ये तो आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इसका नाम सेलुलर दिया था। देखिए दोस्तों, उन्होंने जिसको देखा वो वास्तव में सजीव कोशिका नहीं थी, जीवित कोशिका नहीं थी। उन्होंने देखा वो क्या थी? डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल को देखा उन्होंने। ये थी डेड सेल, मृत कोशिका। देखो दोस्तों, इन्होंने पूरी कोशिका को नहीं देखा। जो दिखाई दिया वो क्या थी? वो एक थी सेल वॉल। ये जो चारों ओर दिखाई दे रही है, ये क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है ये? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए दोस्तों, इन्होंने मृत कोशिका को देखा। थोड़ा समय गुजरता गया। थोड़े समय बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने तो इसकी खोज कर दी कि ये कोशिका है, मृत कोशिका है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो हम बात करें साइटोलॉजी के जनक के बारे में। साइटोलॉजी के जनक कौन है? उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्यों है? अब हमने पढ़ लिया कि
इन्होंने कितनी बड़ी उस समय खोज की थी, इसलिए उनको साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब बात करें इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो वो उनका नाम है A.K. शर्मा। ये तो हो गई बात। साइटोलॉजी के का जनक कौन है, वो है रॉबर्ट हुक। अगर हम बात करें इंडियन साइटोलॉजिस्ट की, तो वो कौन है, A.K. शर्मा। इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है दोस्तों? आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी की के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक, और इंडियन साइटोलॉजी की के जनक कौन है, वो है A.K. शर्मा। ये तो बात हुई कि कोशिका के जनक कौन है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, इनके बारे में। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय पश्चात एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? बात है 1674 की। कब की बात है? 1674 की। साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? एंटोनी ल्यूवेनहोक। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने तो एक डेड सेल को देखा था, लेकिन जो जीवित कोशिका को देखा वो किसने देखा? एंटोनी ल्यूवेनहोक ने देखा। तो जीवित कोशिका को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। जीवित कोशिका अर्थात लिविंग सेल। दोस्तों, इन्होंने भी अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे एक गंदे पानी से कुछ पानी लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा, तो उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दिए। कुछ उसको दिखाई दिया, उनका नाम दिया उन्होंने एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया उन छोटे छोटे जंतुओं को? एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल। उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, और किसकी खोज की अपने समय में? शुक्राणुओं की। किसकी खोज की? स्पर्म, शुक्राणुओं की। और उन्होंने आरबीसी की खोज की। अब आप पूछोगे कि भाई साहब ये स्पर्म क्या होता है? ये एक ह्यूमन में पाए जाने वाला, मेल के अंदर पाए जाने वाला क्या है? ये एक गैमेट्स होता है, जो फीमेल के ओवन से फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। आरबीसी की बात करें तो ये एक ब्लड का कंपोनेंट है। और इन्होंने किसकी खोज की? बैक्टीरिया की। आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है बैक्टीरिया। और इन्होंने किसको देखा? प्रोटोजोआ को। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लो, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को देखा, लेकिन कुछ ही समय पश्चात एक साइंटिस्ट हुए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं की खोज की। उसमें क्या क्या खोज की? उन्होंने स्पर्म को देखा, शुक्राणुओं को देखा, आरबीसी की उसने खोज की, बैक्टीरिया को भी देखा, प्रोटोजोआ को देखा। अब प्रोटोजोआ के अंदर हम यूग्लिना है, अमीबा है, आदि का अध्ययन करते हैं। ये आगे के क्लासों के अंदर हम अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि ये तो हो गई इसकी खोज के बारे में। अब बात करें कि थोड़े समय पश्चात, जैसे जैसे समय गुजरता गया, साइंटिस्टों को पता चलता गया कि कुछ कोशिका नाम की भी एक होता है कोई। तो बात है
1839 की। दो साइंटिस्ट हुए हैं, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। देखिए दोस्तों, कोशिका विज्ञान के अंदर स्लाइडेन एवं स्वान का क्या योगदान है। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत। उसका नाम है कोशिका सिद्धांत। क्या नाम है? कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया 1839 के अंदर। इन्होंने बताया कि कोई भी जीवित जीव हो वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और उन्होंने बताया कि कोई भी जीव है उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो चलिए लिखते हैं कोशिका सिद्धांत के पॉइंटों के बारे में। लिखो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या बताया इन्होंने? पहला पॉइंट लिखते हैं कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि सभी जीवों की क्रियात्मक अर्थात फंक्शनल एवं संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। एक बार फिर से समझो दोस्तों, सन 1839 के अंदर दो साइंटिस्ट हुए हैं, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कब? 1839 के अंदर। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि कोई भी जीव हो वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और उन्होंने दूसरी बात बताई कि सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्रियात्मक का मतलब होता है कि कोई भी जीव हो उसके अंदर जो कार्य होता है वो सेल के लेवल पे जाकर होता है, कोशिका के स्तर पर जाकर होता है। और जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए उसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये दो बातें बताई। थोड़े समय पश्चात एक साइंटिस्ट हुए, उसका नाम है, क्या नाम है बता सकते हो आप? रुडोल्फ विर्चोव। थोड़े समय पश्चात एक साइंटिस्ट हुए सन 1855 के अंदर। नाम है रुडोल्फ विर्चोव। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने केवल ये बताया
कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व से निर्मित कोशिका से होता है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को ही क्या किया, आगे विस्तृत किया। क्या किया? कोशिका सिद्धांत को आगे विस्तृत किया, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? पहले बताया हुआ है, याद करो, स्लाइडन एवं स्वान ने। इन्होंने, रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत का क्या किया? विस्तार किया, उसको एक्सटेंड किया। और क्या बताया कि नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व से निर्मित कोशिकाओं से होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखो दोस्तों, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती अर्थात पहले से निर्मित पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने केवल सेल थ्योरी को आगे विस्तार किया और ये एक बात बताई कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इस स्टेटमेंट को उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम क्या है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसका क्या नाम है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है। इस स्टेटमेंट को किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव को। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब ये हमने बात कर ली कि रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को आगे विस्तार किया और बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने बात कर ली कि कोशिका की खोज कैसी हुई, किन किन साइंटिस्टों ने इसकी खोज की। तो अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। देखिए दोस्तों, आपने छोटी क्लासों में नाम तो सुना ही होगा कि एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो अब हम बात करते हैं इन कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। पहली क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों सेलों का नाम लिखा है। इन दोनों सेलों के नाम के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए, इसके अंदर है प्रो। देखिए दोस्तों, अगर प्रो मतलब शब्द आ जाए तो आपको समझ लेना है कि वो क्या पीछे की बात पूछ रहा है, अर्थात प्रीमिटिव। प्रीमिटिव, पुराना। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो गए? जिसका केंद्र क्या है? आदिम प्रकार का, पुराने प्रकार का। अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की। यू का क्या मतलब होता है? वेल। और कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस।
अर्थात केंद्रक। अब इनसे पता चल रहा है कि कोशिका को किस आधार पर बांटा गया है, उसके आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, कि जिसमें आनुवंशिक पदार्थ प्रिमिटिव टाइप का है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसके अंदर वेल डेवलप्ड सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे की, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया, BGA अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल। दूसरा है माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के उदाहरणों के बारे में, तो इसके अंदर प्लांट सेल, पादप कोशिका और एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका, एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कोशिका के प्रकार। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसका केंद्रक सुविकसित टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई सेल्स के बारे में। अब हम बात करें इसके प्रकार के अंतर के बारे में, ये हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। थोड़ा और इम्पोर्टेंट बातें लिख लेते हैं अभी, कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका कौन सी है। तो अब हम बात करें छोटी कोशिका की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। यह आपको याद रखना है, एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम बात करें कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका की और सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो कौन सी है। अगर हम बात करें सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु अर्थात स्पर्म। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो कौन सी है, बड़ी कोशिका वो कौन सी है, फीमेल के अंदर पाए जाने वाला अंडाणु। कौन सी है, अंडाणु अर्थात ओवम। और अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी है, न्यूरॉन्स। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका।
कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। देखिए दोस्तों, आज हमने कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन किया और हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया, उसमें क्या अंतर होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें किन किन कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। ये हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।